दोस्तों, हमारे देश भारत में अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर टैक्स के कुछ नियम होते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं क्या उस पर टैक्स भी चुकाना होता है। तो बिल्कुल हाँ, चुकाना होता है। कोई भी कंपनी के स्टॉक में अगर आप 365 दिनों से ज्यादा की पोजीशन को होल्ड करते हो, मान लीजिए ए कंपनी को आपने बाय किया, उसके 10 शेयर्स बाय किए और 1 साल से अधिक पीरियड के लिए अपने डीमेट अकाउंट में रखे, तो वो क्वालिफाई हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में, जहां पर इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो 10% का होता है। लेकिन यहीं पर 1 लाख रुपए तक की हर फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें 1 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन भी मिलती है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे कुछ कंपनियों के अलग अलग स्टॉक्स परचेस करके और उन्हें 1 साल के बाद सेल किया, जिनकी मार्केट वैल्यू 2 लाख हो चुकी थी, तो यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 ठहरती है। उसी तरह अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में जल्दी एग्जिट कर जाते हो, मान लीजिए एक कंपनी के आपने 10 स्टॉक्स खरीदे 100 रुपए में और 3 महीने या 4 महीने में 1 साल से पहले उसमें अच्छे प्रॉफिट्स आपको मिल गए और आपने बुक कर दिए, तो वो क्वालिफाई हो जाता है शॉर्ट टर्म गेन की कैटेगरी में, जिसकी प्री स्पेसिफाइड लिमिट है 15% की। यानी कि वहां पर टैक्स लायबिलिटी जो आपकी ठहरेगी वो 15% की ठहरती है और यहां पर किसी भी प्रकार का एग्जम्पशन नहीं होता है। लेकिन ये बनानी दिपिन फाइनेंशियल कोच आज के इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे बचाते हैं उसकी पूरी जानकारी आपके साथ एक्सचेंज करेगा और उसी के साथ मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैं इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता हूं, यानी कि कैसे प्रिपेयर करता हूं, कैसे आइडेंटिफाई करता हूं और कैसे उसे एग्जीक्यूट करता हूं। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और इस एक्सरसाइज के बाद अंत में, यानी कि कंक्लूजन वाले सेक्शन में, मैं अपना एक पर्सपेक्टिव भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे इस वीडियो का जो लूप है वो क्लोज हो जाएगा। सारी जानकारी और उसी के साथ मेरा थॉट प्रोसेस भी आपके साथ मैं एक्सचेंज कर लूंगा। और इसी तरह के पैसे बचाने के आइडियाज, पैसे इन्वेस्ट करने के आइडियाज आपको पसंद आते हैं, ऐसे टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। आइए मिलकर सीखते हैं। तो इस वीडियो में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे टैक्स बचाते हैं, यानी कि पैसा बचाते हैं, उसकी आइडिया मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर फायर्स की तरफ से। हम सभी जानते हैं फायर्स एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ब्रोकर है और पैसे बचाने को लेकर इनका एक 30 डे चैलेंज भी चलता है, जहां पर कोई भी ट्रेडर अगर 30 दिनों तक प्रॉफिटेबल रहता है तो सारी ब्रोकरेज उसे रिफंड की जाती है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर इस चैलेंज में आप कभी भी हिस्सा ले सकते हो। इस चैलेंज के माध्यम से आपको 5,000 रुपए तक की जो ब्रोकरेज है वो रिफंड की जाती है। कंडीशन ये है दोस्तों कि मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 1,000 रुपए का होना चाहिए इस चैलेंज के पीरियड के दौरान, यानी कि 30 दिनों का जो ये चैलेंज है उस ड्यूरेशन में मिनिमम 1,000 का प्रॉफिट जरूर एक ट्रेडर का होना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड या तो डिलीवरी बेस्ड इक्विटी वाले जो ट्रेड्स होते हैं वो क्वालिफाई नहीं होते हैं, क्योंकि फायर्स का इस चैलेंज के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो इंसेंटिवाइज करना चाहता है सारे वो लोगों को जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इस 30 डे चैलेंज में अगर कोई व्यक्ति जीतता है, यानी कि प्रॉफिटेबल रहता है, तो ब्रोकरेज तो रिफंड होती है, उसी के साथ एक सर्टिफिकेट भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना बड़ा आसान है। आपको अपने फायर्स के अकाउंट में लॉगिन करना है। यहां पर आपके डैशबोर्ड में ऊपर माय अकाउंट वाला सेक्शन है, इसे क्लिक कर देना है। उसके बाद लेफ्ट में आप ये देख पा रहे हो 30 डे चैलेंज। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे स्टार्ट चैलेंज नाउ वाला आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा जहां पर एक कंफर्मेशन आपसे पूछी जाएगी
आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको ये टाइमलाइन देखने के लिए मिल जाती है और इस वजह से ट्रेडर्स को काफी ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। फायर्स हम सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी वाइज काफी एडवांस्ड ब्रोकर है। अगर आपने अभी तक फायर्स के साथ अकाउंट नहीं ओपन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप घर बैठे फ्री में फायर्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो और इस प्रकार के चैलेंजेस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, जहां पर आपको ब्रोकरेज रिफंड हो जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब शुरू करते हैं मेन एक्सरसाइज को। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी तरह से लेजिटिमेट तरीका है। मैं कोई टैक्स चोरी का तरीका आपको नहीं बता रहा हूं। जो प्रॉपर प्रोसेस है वही मैं आपको समझाऊंगा, धीरे से समझाऊंगा। अगर आप क्विक लर्नर हो तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं अपना जो पेस है काफी स्लो रखूंगा ताकि एक एक चीज आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं। अब यहां पर आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये आपको एक टेबल दिख रही है। इस टेबल को देखकर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपके लिए इस टेबल को सिंप्लीफाई करने के लिए ही बैठा हूं। देखिए, जब भी मैं टैक्स सेविंग वाली एक्टिविटी करता हूं तो 3 मुख्य स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्रिपेयरिंग, सेकंड होता है आइडेंटिफाइंग और थर्ड होता है एग्जीक्यूटिंग। तो ये प्रिपेयरिंग वाला जो पहला स्टेज है उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूं। ये आप ऊपर देख पा रहे हो, कंपनी, क्वांटिटी, परचेज डेट। तो कौन सी कंपनी है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, कब मैंने उसको परचेज किया हुआ है, किस रेट पर मैंने परचेज किया हुआ है, किस अमाउंट पर मेरी वो परचेजिंग हुई है। ये बेसिकली आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन है। 19660 को आप मल्टीप्लाई करोगे 50 के साथ तो ये आपका अमाउंट ठहरता है। यहां तक दोस्तों ये एक कैटेगरी है। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? 2 तरीके हैं इस इंफॉर्मेशन को निकालने के। पहला, आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास है तो आप ट्रेड बुक में डेट्स को सेट कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 से लेकर टिल डेट तक मान लीजिए उदाहरण के लिए, और वहां पर आपको सारे ट्रेड्स दिख जाएंगे। आपको जस्ट उसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। दूसरा तरीका, अगर आप खुद का कोई एक्सेल मेंटेन करते हो, कोई डायरी मेंटेन करते हो, तो आप एक शीट में वो सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ इस तरीके से ला सकते हो। अब यहां पर आप देखोगे मल्टीपल आईटीसी कंपनी के जो नाम है वो मेंशन्ड है और मल्टीपल क्वांटिटी मेंशन्ड है, क्योंकि इस प्रकार से इसमें बाइंग की गई है। उसी तरह से डेट, अलग अलग डेट्स मेंशन्ड है क्योंकि उन डेट्स पर ये बाइंग की गई है। परचेज रेट अगर आप देखोगे तो वो भी आपको अलग अलग दिखेगा, क्योंकि स्टॉक के प्राइसेस, उस कंपनी के प्राइसेस जो है वो अलग अलग थे उन तारीखों पे, उन डेट्स पर। अब ये जो है ये है टुडेज डेट। मैं जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये उस समय की डेट है, उस दिन की डेट है। तो ये डेट मैंने मैन्युअली डाल दी है। यहां पर टोटल एंट्रीज की बात करें तो 67 एंट्रीज है हमारे पास। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि हम ये प्रिपेयरिंग वाली स्टेज में है। टुडेज डेट मैंने यहां पर डाल दिया। ये डेज सिंपली आपको कैलकुलेट करने हैं। आपके परचेस डेट वर्सेस टुडेज डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो ये नंबर ऑफ डेज है। ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर इसी के माध्यम से हमें पता चलेगा कि कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पर 365 दिनों से ज्यादा का ड्यूरेशन हो चुका है। इस वीडियो से जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग लॉन्ग टर्म का जो टैक्स एग्जम्पशन है 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन पर, उसे कैसे यूटिलाइज करें, अपने फेवर में लाएं, ताकि हमें उस प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़े। ठीक है, तो यहां पर ये डेज का कॉलम हमें वो जानकारी देगा जो मैं आगे आइडेंटिफिकेशन वाली स्टेज में आपको बताऊंगा। उसके बाद यहां पर मैंने करंट मार्केट प्राइस को मेंशन किया हुआ है और उसी के माध्यम से करंट वैल्यू मेरी यहां पर निकल कर आ रही है। प्रॉफिट बड़ा सिंपल है कि करंट वैल्यू को मैंने यहां पर माइनस किया है अपने परचेस अमाउंट से। तो यहां पर ये मुझे दिखा रहा है कि कितना मेरा अमाउंट है और परसेंटेज गेन्स पे कितना परसेंटेज गेन है। ये CAGR नहीं है दोस्तों, ये परसेंटेज, वनीला परसेंटेज गेन है। एकदम सिंपल जो परसेंटेज गेन होता है ये वो है। ये होता है हमारा प्रिपेयरिंग स्टेज कि हमने एक शीट में सारे वो ट्रेड्स ला लिए जो करीबन 1, 1.5 साल, 2 साल या हो सकता है 3 साल पुराने भी हो। मैंने यूजुअली 2020 के जो ट्रेड्स हैं वही यहाँ पर शामिल किए हैं, सारे नहीं किए हैं, कुछ पोर्शन ही किया है। अलग अलग ब्रोकर्स के साथ मेरे डीमेट अकाउंट्स हैं, तो एक छोटा सा अकाउंट मैंने लिया है ताकि मैं आपको
डेमोन्स्ट्रेशन देकर इस एक्सरसाइज के बारे में समझा सकूं। यहां पर आप नीचे देखोगे तो ये टोटल है, जो परचेस अमाउंट है वो 7,18,190 रुपए के आसपास है और जिसकी आज की वैल्यू करीबन 12 लाख रुपए के आसपास है। तो 4,80,000 रुपए का गेन है, जिसकी एब्सोल्यूट परसेंटेज गेन हो बैठ रही है करीबन 67%, 67%। अब हम सेकंड जो स्टेप रहता है, यानी कि सेकंड जो स्टेज रहता है, उसकी तरफ पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन की, कि आइडेंटिफाई कैसे करने हैं कि कौन से हमें स्टॉक्स इसमें से बेचने हैं। तो बड़ा सिंपल है, यहां पर आना है, फिल्टर लगा देना है। अब मैं गूगल शीट्स यूज कर रहा हूं, आप अगर एक्सेल यूज करते हो तो वहां पर भी आप फिल्टर लगा सकते हो। तो यहां पर डेज में मैं सिर्फ उस कंडीशन को सिलेक्ट करूंगा जो 365 डेज को मीट कर रही है। तो यहां पर मैं चूज करूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 365। तो इसे मैं ओके कर दूंगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये जो सारे ट्रेड्स हैं मेरे, ये 365 डेज से ज्यादा के पीरियड में मेरे डीमेट अकाउंट में पड़े हैं, जिन्हें 1 साल हो चुका है। अब ये एक भाग हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन का। जो दूसरा भाग है, वहां पर मैं क्या करता हूं, जो ये गेन वाला कॉलम दिख रहे हो, इसे मैं जस्ट सॉर्ट कर देता हूं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा गेन है वो सबसे पहले मुझे दिखे और जिसमें सबसे कम है वो सबसे नीचे। अब हम देख पा रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा गेन है वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं और जिनमें लॉस है वो भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि कोई जस्ट ऐसे ड्रैग करे और नीचे देखे कि जहां पर 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो रहा है वो सारी कंपनीज, जैसे इस केस में यहां तक की सारी कंपनीज, जो भी कंपनीज और जो भी ट्रेड्स है वो स्क्वायर ऑफ कर ले। ये एक लेकिन अनाड़ी वाला एक स्टेप मुझे लगता है। तो यहां पर थोड़ी कितनी इंटेलिजेंस जरूर यूज करनी चाहिए और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है दोस्तों। अब मेरे केस में जहां पर भी जिस भी कंपनी में मेरी पोजीशन बहुत ज्यादा है, मैं उसे ट्रिम करने की कोशिश करूंगा। तो उस केस में मुझे ये देखना है कि कौन सी कंपनी में मेरी सबसे ज्यादा पोजीशन क्रिएटेड है एट प्रेजेंट। तो मैं सिंपल इसमें एक पिवट टेबल लगा दूंगा, यहां पर इसे सिलेक्ट करके पिवट टेबल ऑप्शन में जाऊंगा और इसे क्रिएट कर दूंगा और यहां पर एक कंपनी का मेरा रो हो जाएगा और मेरी जो करंट वैल्यू है वो यहां पर आ जाएगी। और अब मेरे लिए काफी सिंपल चीज हो जाएगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी कंपनी में मेरा सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। तो एक तो ऑफ कोर्स हमारा प्यारा दुलारा यहाँ पर आईटीसी, तो इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये एक कंपनी है जहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा है। उसके बाद एनएचपीसी, इसमें भी एक्सपोजर ज़्यादा है तो इसे भी मैं हाईलाइट कर दूंगा। ओएनजीसी, यहाँ पर भी एक्सपोजर थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो इसे भी मैं हाईलाइट कर दूंगा। पीएसयू स्टॉक्स वैसे मेरे काफ़ी फेवरेट रहे हैं और इन दिनों में काफ़ी चल भी चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इन्हें हाईलाइट कर रहा हूँ फिलहाल कि मेरी पोजीशन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर है गेल को भी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा। बेसिकली जहाँ पर भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा की मेरी पोजीशन है उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है इस समय पर। तो ओएनजीसी, एनएचपीसी, आईटीसी और गेल, ठीक है, ये 4 कंपनियां हो गई। अब मैं यहाँ पर आके फिल्टर में सिर्फ ये 4 कंपनियां ही सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है इससे मैं अगर टोटल करता हूं तो अब ये यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है 2,19,174 का। एग्जम्पशन तो केवल 1 लाख रुपए तक का होता है। तो अगर मैं ये पूरा बुक कर दूंगा प्रॉफिट, यानी कि ये सब सेल कर दूंगा, तो मुझे 1,19,000 पर 10% का कैपिटल गेन टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। उसकी लायबिलिटी मेरे सर पे आ जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं यूजुअली 50% इसका जो है उसे सेल करने के मेथड को प्रेफर करूंगा। और यही होता है एग्जीक्यूशन वाला फेस, कि एक बार आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जहां पर हमें ट्रिमिंग करनी है, थोड़ा सा स्टेक रिड्यूस करना है और प्रॉफिट भी बुक करना है, उसके बाद आप उन कंपनीज को अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी ये 22 तारीख को एग्जीक्यूट कर लिया है। तो इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आके आपको बताऊं कि ये कंपनियां मैं बाय करने वाला हूँ, सेल करने वाला हूँ। मैं ये एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ मेरी सारी ऑडियंस से कि आप सभी मैच्योर्ड ऑडियंस हो,
तो आप ये समझो कि मैं ये सारे एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए क्रिएट करता हूं, जहां पर मेरा एक पर्सपेक्टिव रहता है, मेरा एक ओपिनियन होता है, मेरा एक एक्सपीरियंस होता है। मैं कोई चार्टर अकाउंटेंट नहीं हूं। मैं एज ए इन्वेस्टर क्या प्रैक्टिसेस यूज करता हूं वो आपके साथ एक्सचेंज करूं। तो आप उन चीजों को ज्यादा समझो। ये नहीं कि अरे देखो ये शेयर है, ये भागेगा, यहां पर पोर्टफोलियो में है, ये शेयर क्यों है पोर्टफोलियो में। ये उस चीज के लिए फोरम है ही नहीं दोस्तों। ये फोरम केवल अपनी अपनी जो स्किल्स है उसे एक्सचेंज करने का एक माध्यम है, जहां पर कुछ जानकारी मेरे पास है जो मैं आपके साथ एक्सचेंज करता हूं, जिससे आपका कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट जरूर हो सकता है। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी जानकारी है तो आप उसे भी शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट्स के माध्यम से, ताकि हमारे सारे व्यूअर्स को उसका लाभ मिल सके। तो एग्जीक्यूशन एक पर्सनल चॉइस है। जैसे मैंने कहा कि मैं 50% ऑफ दिस जो मैंने आइडेंटिफाई किया है उसको सेल कर दूंगा। कोई 100% भी कर सकता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न है। 3 डिजिट के परसेंटेज के रिटर्न्स बहुत ज्यादा रिटर्न्स होते हैं, यकीन मानिए। तो कोई हर्ज नहीं है अगर उसमें 10% का टैक्स भी ठहरता है। तो मैं यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको टैक्स बचानी ही चाहिए। मैं यहां पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप टैक्स ना बचाएं, आंखें बंद करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहे और जब आंखें खोले तो दोबारा उस कंपनी का जो स्टॉक था वो पीक पर जाकर वापस बॉटम पर ही है जहां आपने बाय किया था, या शायद उससे भी नीचे। एक्टिवली काम करना चाहिए, अपने अपने प्रेफरेंसेस रखने चाहिए। टैक्स 10% है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो मैं केवल उन पर्टिकुलर लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो इस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, जिनको टैक्स बचानी है। उनके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, ताकि एक तीर से 2 निशाने हो जाए, प्रॉफिट भी बुक हो जाए और टैक्स भी बच जाए। तो आप अब इस वीडियो को लाइक कर बताइए, इशारा दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपके सुझाव हैं, आपके फीडबैक्स हैं, कुछ भी उसे नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर भी कीजिए। और इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल भी फ्री है। करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।